हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का हम लोग चैप्टर देखते हैं, टॉपिक वाइज थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप रिलेशन फंक्शन देखते हो, यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है जो एनसीईआरटी पार्ट 1 में है, तो उसमें आपको 8 मार्क्स आता है। मतलब एग्ज़ाम में आप एनुअल एग्ज़ाम देते हो, वहाँ से 8 मार्क्स आपका आएगा, राइट। आप पार्ट 1 इसको आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पार्ट 1 में इसे पढ़ना है। 2 बुक आता है ट्वेल्थ में एनसीईआरटी का, एक पार्ट 1 आता है और एक पार्ट 2 आता है। अलजेब्रा अगर आप देखते हो, अलजेब्रा से 10 मार्क्स का आता है ट्वेल्थ में। कैलकुलस देख लो 35 मार्क्स का आता है। ओनली कैलकुलस अगर आप पढ़ लेते हो तो 35 मार्क्स, लेकिन ओनली कैलकुलस नहीं है। ओनली बोलने में लग रहा है, देखने में लग रहा है कि सिर्फ एक चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे बुक, तो चैप्टर 5 से लेकर के 6, 7, 8 और 9, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर पढ़ोगे ना अगर आप, तो 35 मार्क्स का है। और कैलकुलस यूनिट 1 में आता है। अच्छा, इसमें और भी है, रिलेशन फंक्शन भी है। सॉरी, चैप्टर 2 भी पढ़ोगे तब, 1 भी पढ़ोगे तब, यानी पूरा का 2 और 1। चलो 1 तो रिलेशन फंक्शन में चला जाता है, नहीं आता है, लेकिन 2 तो ज़रूर पढ़ना होगा। आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वहाँ पे चला जाता है, बट आता इसी में है। उसको कैलकुलस में ही कभी कभी काउंट किया जाता है। अगर आप जेई वगैरह का सिलेबस देखोगे तो वेक्टर एंड 3D क्या है, 14 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 है। पार्ट 2 में आता है। एनसीईआरटी का 2 बुक होता है, तो आप पार्ट 2 में ही पढ़ोगे, वेक्टर और 3D। एलपीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसको शॉर्ट में बोला जाता है एलपीपी। 5 मार्क्स का आता है। बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पर 10 मार्क्स का आता है। देखो, आप कोई भी अगर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम तो आते हैं, स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10 मार्क्स का आता है। सीबीएसई में ओनली 5 मार्क्स का आता है। बट स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, जो भी आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर 5 मार्क्स का आता है। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का आता है। प्रोबेबिलिटी ट्वेल्थ में ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा अच्छा पढ़ना है और लास्ट चैप्टर पढ़ना है। टोटल 80 मार्क्स का थ्योरी होता है सीबीएसई में। किस में होता है? सीबीएसई में बोल रहा हूँ। और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का स्कूल लेवल पे, टोटल 100 मार्क्स का होता है। और देखो, स्टेट लेवल का जो मतलब स्टेट बोर्ड में जो होता है ना, वो वहाँ पे 45 मार्क्स का भी होता है। कैलकुलस जो होता है वहाँ पे 45 मार्क्स का भी आता है। तो क्यों? क्योंकि 80 मार्क्स का तो थ्योरी सीबीएसई का पैटर्न है। तो स्टेट बोर्ड जब आप देखोगे तो वहाँ पर 20 मार्क्स का असेसमेंट नहीं होता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो अच्छा से मार्किंग परसेंटेज लाना मैथ में, देखो अगर आप 100% टारगेट करोगे ना, तब आप 98% ला पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा 100%, राइट। तो आप 2 बुक सिर्फ पढ़ो, ओनली 2 बुक्स पढ़ना चाहिए आपको, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आल्सो, नॉट ओनली एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी केवल नहीं पढ़ना है। अगर आपको अच्छा नंबर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक लो, जो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ता है, बहुत गलत बात है। अगर आप बुक नहीं मिलता है मार्केट में, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा एग्जाम्पलर का बुक, पीडीएफ से पढ़ लो एग्जाम्पलर को। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद एक बुक आता है, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले निकलता है, 3 महीना, एग्ज़ाम आइडिया, आप सुने होंगे, बहुत फेमस बुक है। उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा डालो एग्ज़ाम आइडिया का, और इसका पीडीएफ डालो एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बना लो। अगर बुक नहीं पढ़ना है आपको, नहीं लेना है आपको तो। और कैलकुलस का तो बना ही लो, इसका पीडीएफ एनसीईआरटी का डाउनलोड करके एग्जाम्पलर का, क्योंकि कैलकुलस बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से रहता है। तो इसे आपको समझना है कि क्लास 12th में जो मैथ का पैटर्न होता है कैसे आता है। अब बात करते हैं अपकमिंग क्लासेस का। तो अपकमिंग क्लासेस मेरा डेली यहाँ पे क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। डेली आपको क्लासेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इसे आपको माइंड में रखना है डेली। अब डेली क्लासेस मिलेगा तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, पहला स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, और उसके बाद कैलकुलस से स्टार्ट करके पूरे सिलेबस को गो थ्रू हो जाएंगे एक बार। और कैलकुलस जब स्टार्ट होगा ना, तो आपको बहुत ही एनसीईआरटी पैटर्न का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का होगा, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा और सीबीएसई पे होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 12th में हो, यूज़फुल है आपके लिए तो। और बाकी को ज़रूर शेयर करना, जो भी आपके पास जो जानकार हो, जो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, क्योंकि यहाँ 10th, 11th, 12th का अच्छा खासा आपको तैयारी देखने को मिलेगा। माई सेल्फ दीनबंधु सर झा, you can know about Deenbandhu Academy on Google,
एंड SME मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आपको क्लास मिलेगा। यहाँ पे आपको देख लो 11 12 JEE BCA आने वाले समय में सभी का क्लास मिलेगा। फिलहाल आपको यहाँ पे जो क्लास देखने को मिलेगा 10th 11th और 12th 3 का मैथ का डेली क्लास है जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी को शेयर कर लेना, और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अपना ध्यान रखना, बिकॉज यू नो कि आप 12th में अगर हो, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, तो आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तब इम्पोर्टेंट होता है, सीरियस नहीं हो तब तो चंगा है। थैंक यू।